उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त यूपी इलेक्शन से जुड़ी हुई आ रही है कि यूपी चुनाव से पहले ही यूपी कैबिनेट के मंत्री श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि यूपी की सियासत में भूचाल लाने वाली खबर है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी खबर है, सबसे दुखद खबर है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं तो अपने आप में कद्दावर नेता माने जाते थे जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उनको श्रम मंत्री के पद पर आसीन किया था। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी से नाराज चल रहे थे, कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो वो दिन आज आ गया है जब चुनाव के ऐलान के कुछ दिन बाद ही महज स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और उसी के साथ ही तमाम जो विधायक हैं वो भी उनके भी इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। जिस तरीके की खबरें इस समय सामने आ रही हैं ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि अब बीजेपी से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और तमाम विधायक इस्तीफे दे रहे हैं लगातार। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, भगवती प्रसाद सागर जो कि बीजेपी से विधायक रहे हैं उन्होंने भी इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा हो गया आपका? नहीं, हमारा इस्तीफा नहीं हुआ। ये किसका लेकर आया है लेटर? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। आप भी देंगे इस्तीफा? अभी देंगे इस्तीफा। आप भी इस्तीफा देंगे? इस्तीफा लेकर आए हैं। अरे मैं तो विधायक हूँ भाई, अभी हमारा नहीं फाइनल है क्या है। तो आप भी जा रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी में? जी, आप भी सभा में जाएंगे? अभी विचार नहीं किया, विचार करेंगे। विचार करेंगे। और भी विधायक साथ में जा रहे हैं आप लोगों के साथ? अभी इसका पता नहीं, 4-6 दिन में पता लगे क्या है। तो कई मंत्रियों के भी जाने की सोच रहे हैं? सोचना है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही तिंदवारी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ही बिल्हौर सीट से जो विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ ही तिलहर विधानसभा सीट से रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि 3 विधायक अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शाम को अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इन विधायकों की ज्वाइनिंग भी समाजवादी पार्टी में हो सकती है। ऐसी भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि उनके साथ में अभी दर्जनों विधायक हैं जो कि बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं और कई मंत्री भी हैं जो कि इस्तीफे दे सकते हैं। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ ही राजनीतिक भूचाल जो कि यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही अपने आप में इस तरीके की बड़ी खबर सामने आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि मंत्री पद पर आसीन थे, इसी के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने भी उनको मनाने की पूरी कोशिश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत की है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी हासिल हो रही है। इसी के साथ ही यूपी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य से अपील की है कि ऐसा जल्दबाजी में फैसला न लें और वापसी करें और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत की है। इस्तीफा लेकर आए हैं। अरे मैं तो विधायक हूँ भाई, अभी हमारा नहीं फाइनल है क्या है। आप भी जा रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी में? जी, आप भी सभा में जाएंगे? अभी विचार नहीं किया, विचार करेंगे। विचार करेंगे। और भी विधायक साथ में जा रहे हैं आप लोगों के साथ? अभी इसका पता नहीं, 4-6 दिन में पता लगे क्या है। तो कई मंत्रियों के भी जाने की सोच रहे हैं? छोड़ दिया है और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताया है। तो इस वक्त की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है, यूपी
से कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि अब जल्द ही वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी से कई दिनों से नाराज चल रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। उनकी बेटी भी बदायूं से सांसद हैं, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव के चचेरे भाई को हरा करके सांसद बनी थी और बीजेपी की सांसद बनी थी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य। और इसी के साथ माना जा रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री थे, उन अपने बेटे के लिए भी विधानसभा चुनाव के लिए सीट की दावेदारी कर रहे थे, जिससे वो नाराज चल रहे थे। लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए जो फॉर्मेट रखा गया है बीजेपी के द्वारा, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को शायद टिकट नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी सियासत से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म। जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा।